हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में बताने जा रहा हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिंपैथी में आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं। जो भी उनको परेशानियां होती हैं उनको आप समझते हैं। और एम्पैथी में आप लोगों की परेशानियों को सिर्फ समझते ही नहीं हैं, बल्कि उनके जगह पर अपने आप को भी रखते हैं और आप खुद भी फ़ील करते हैं कि सामने वाला कैसा फ़ील कर रहा होगा, जिस सिचुएशन में वो आज है, उसमें रहते हुए। और आप अगर उसकी जगह पर होते, तो आप उसकी सिचुएशन में कैसा फ़ील करते? तो आपको डेफिनेशन से ही इसके पता लग गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, सिंपैथी में सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग आती है। सिंपैथी में सिर्फ़ आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन एम्पैथी एक स्टेप अहेड है, एक स्टेप आगे है। एम्पैथी में आप लोगों की जगह पर अपने आप को रखते हैं और उनकी फीलिंग को अपना समझते हुए फ़ील करते हैं। तो सिंपैथी इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स पेन और एम्पैथी इज इक्वल टू फीलिंग्स अदर्स पेन। इस तरह से आप इसको समराइज करते हुए इक्वेशन के तौर पे समझ सकते हैं। तो अब एम्पैथी से फायदा क्या होता है? जब आप लोगों के साथ एम्पैथाइज करते हैं, जब आप लोगों की जगह पर अपने आप को रखते हैं और आप वही फीलिंग उनकी भी महसूस करते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि उस टाइम उनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आप फिर ये सोचते हैं ना कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या चाहते कि कैसा व्यवहार लोग आपके साथ करें, फिर वैसे ही आप व्यवहार आप उन लोगों के साथ करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि लोग जो है सपोर्टिव महसूस करते हैं, एक्नॉलेज महसूस करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा फ़ील होता है जब आप उनको समझते हैं। तो लोग आपके साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं। आप एक इमोशनल कनेक्शन लोगों के साथ बना सकते हैं अगर आप लोगों के साथ एम्पैथाइज़ करते हैं। तो ये एबिलिटी, ये स्किल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये है कि ये जब आप लोगों के साथ एम्पैथाइज़ करेंगे, तो आपकी सिर्फ़ पर्सनल लाइफ़ ही अच्छी नहीं होगी, बल्कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी अच्छी होगी। पहले मैं आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में बताता हूँ। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कैसे अच्छी हो सकती है? मान लीजिए कि आप सेल्स में हैं। अब सामने वाले की जो भी पेन पॉइंट्स हैं, सामने वाले की जो भी परेशानी है या सामने वाले का जो भी गोल है, अगर आप लोगों के साथ एम्पैथाइज़ करेंगे ना, तो पहले आप समझना चाहेंगे कि उनका गोल आखिर क्या है या उनका पेन पॉइंट आखिर क्या है। आप ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट या सर्विस उनको नहीं बेचेंगे। आप उनकी परेशानी को, उनके गोल्स को समझेंगे, एम्पैथाइज़ करेंगे। आप सोचेंगे कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आपको कैसा फ़ील होता? फिर आप उनकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने पोटेंशियल कस्टमर की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे, तो कस्टमर को लगेगा कि आप पोटेंशियल कस्टमर को लगेगा कि आप उनको समझ रहे हैं, जो कि एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। क्योंकि एम्पैथी से ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। जब आप इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ बनाते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आप फिर उसकी परेशानी या उसके गोल के हिसाब से उसको प्रोडक्ट या सर्विस रिकमेंड करेंगे। इससे आपका पोटेंशियल कस्टमर अगर कस्टमर आपका बन जाएगा, तो वो आपका रिपीट कस्टमर भी बन जाएगा, इसके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएँगे। और अगर वो अभी फ़िलहाल आपका पोटेंशियल कस्टमर ही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस एम्पैथी दिखाने से बढ़ जाएँगे कि वो आपका कस्टमर बन जाएगा। इतना ज़रूरी है एम्पैथी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए भी। अब पर्सनल लाइफ़ में आपके जो भी चाहने वाले हैं, अगर आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, उनके जगह अपने आप को आप रखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो कैसा उस टाइम फ़ील कर रहे हों। फिर आप उनकी फीलिंग के हिसाब से उनसे व्यवहार करेंगे। इससे क्या होगा? एक कनेक्शन बनेगा। लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। पर्सनल लाइफ़ में क्या ज़रूरी होता है? ट्रस्ट ही तो ज़रूरी होता है। लोग चाहते हैं कि सामने वाला उसको समझे। जब इंसान आपस में एक-दूसरे को समझते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लड़ाई-झगड़ा हो। इंसान समझता ही नहीं है दूसरे इंसान को, इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती हैं।
इसीलिए लोगों के बीच रिश्ते टूटते हैं। तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ़ को अच्छा रखना है और लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है। आजकल लोग क्या करते हैं, अगर किसी के साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, तो लोग ये नहीं पता लगाते या ये उससे नहीं पूछते कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? बस नाराज़ होके बैठ जाते हैं। अरे भई, आपको ये चीज़ पूछनी चाहिए। हो सकता है कि कोई वैलिड रीज़न हो, जिसके वजह से सामने वाले ने आपके साथ ऐसा किया। तो लोग सामने वाले से पूछते हैं ही नहीं, उससे रिश्ता तोड़ के बैठ जाते हैं, उससे नाराज़ होके बैठ जाते हैं। तो यही चीज़ें जब धीरे-धीरे बिल्डअप होने लगती हैं, रिश्ता नहीं भी टूटता है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं, बिल्डअप होता रहता है। इंसान समझता नहीं है सामने वाला क्या फ़ील कर रहा होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ आप भी समझिए, सामने वाले को भी आपको समझना चाहिए। लेकिन पहला स्टेप आप तो लिए, आप सामने वाले को पहले समझिए कि वो जो भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है या वो जिस भी परेशानी से गुज़र रहा है, वो क्यों गुज़र रहा है, क्या उसके साथ ऐसा हुआ है। आप अपने आप को उसकी जगह पे रखिए। हो सकता है कि कोई वैलिड रीज़न हो, जिसके वजह से उसने ऐसा किया। तो अगर आप लोगों के साथ एम्पैथाइज़ करेंगे ना, अगर आप लोगों को समझेंगे, अपने आप को उनकी जगह पे रखेंगे, तो इससे रिश्ते बचेंगे और आप लोग की जो पर्सनल लाइफ़ है ना, वो बेहतर बनेगी, मज़बूत बनेगी। क्योंकि पर्सनल लाइफ़ का एक स्तंभ जिसको आप कह सकते हैं, जो एक रूट कॉज़ है पर्सनल लाइफ़ को अच्छा बना के रखने का लोगों के साथ, वो है एक-दूसरे के लिए एम्पैथी करना, एक-दूसरे को समझना। तो हमें आपस में एक-दूसरे को समझना चाहिए। चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो। हमें सामने वाले को समझना चाहिए। इससे आपकी पर्सनल लाइफ़ भी बेहतर बनेगी और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी बेहतर बनेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ़ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे, जिनकी लाइफ़ में आपको लगता है कि आप मेरी इस वीडियो के थ्रू वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी आज की इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट।